हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं भाइयों, आज स्टार्ट करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी। ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? एक चीज़ है रिलेटिव, तो आप जानते हो ना रिलेटिव कौन होते हैं? ये रिलेटिव रिलेटिव वही होते हैं जो आपसे बार बार आके पूछते हैं, बेटा क्या चल रहा है तुम्हारा, क्या चल रहा है, नीट की तैयारी कैसी चल रही है, और यदि जेई की कर रहे हो तो जेई की कैसी चल रही है। वही एक प्रजाति होती है जिसको बोला जाता है रिलेटिव। समझ रहे हो ना? उनको बोला जाता है ये कौन है, हमारे रिलेटिव। तो भाई रिलेटिव आपसे पूछते क्यों हैं? वो क्या जानना चाह रहे हैं आपसे? वो बच्चों आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं कि उनके रेस्पेक्ट में, उनके सम्मान में नहीं, उनके अपेक्षा, यदि मैं हिंदी बताऊं तो उनकी अपेक्षा या उनके सापेक्ष में आपकी स्थिति कैसी है, आपकी स्थिति उनके सापेक्ष में कैसी है। आप उनसे आगे चल रहे हो या उनसे कम चल रहे हो, पीछे चल रहे हो? आप उनसे आगे चल रहे हो या पीछे चल रहे हो, बस यही जानना चाहते हैं। उसी प्रजाति का नाम क्या होता है? रिलेटिव। फिजिक्स में भी रिलेटिव का मतलब वही होता है। ठीक है, मैंने समझाने के लिए वो एग्जांपल ले रहे हैं रिलेटिव को रिलेट करने के लिए, लेकिन एक्चुअली में क्या रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी देखना, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी देखना। जैसे जैसे भाई इसमें मेन जो एग्जांपल लिया जाता है वो ट्रेन का लिया जाता है। एक ट्रेन ये रही, एक ट्रेन ये रही, और इस ट्रेन में आप बैठे हुए, इस ट्रेन में आप बैठे हुए, और इस जगह पे, सेम जगह पे आपका दोस्त बैठा हुआ है भाइयों, दोस्त बैठा हुआ है। और यदि ये वाली ट्रेन v वेलोसिटी से चल, ये वाली ट्रेन v वेलोसिटी से चल रही है, और ये वाली ट्रेन v वेलोसिटी चल रही है, तो दोनों ही v वेलोसिटी से यदि चल रही है सेम डायरेक्शन में, तो क्या आपको आपका फ्रेंड आगे या पीछे जाता हुआ लगेगा? क्या नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि भाई ये ट्रेन तो चल ही नहीं रही दूसरी वाली, क्योंकि क्या होगा कि यदि ये वी वेलोसिटी चल रही है तो मतलब आप भी वी वेलोसिटी से चलते जा रहे हो, आपका फ्रेंड भी वी वेलोसिटी से चलता जा रहा है, तो आपको लगेगा कि यार ये मेरा फ्रेंड तो उसी जगह पे बैठा हुआ है, ये ट्रेन तो आगे बढ़ी नहीं ना, ये पीछे गई, मतलब उसी जगह पे मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है, मतलब वो ट्रेन चल नहीं रही। ऐसा आपको क्यों लगा? क्योंकि आपने उसकी जो वेलोसिटी देखी ना, वो अपने रेस्पेक्ट में देखी, अपने सम्मान में नहीं। आपने सम्मान, रेस्पेक्ट मतलब सम्मान का मतलब नहीं है यहाँ पर। रेस्पेक्ट मतलब ना आपने अपने आप को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हुए देखी, मतलब आपने अपने आप को रेफरेंस कंसीडर कर लिया, आपने अपने आप को रेफरेंस कंसीडर कर लिया, फिर आपने देखा कि मेरे फ्रेंड की क्या वेलोसिटी है, क्या स्थिति है। जैसे कि आपके रिलेटिव आपके बारे में क्या जानना चाह रहे थे कि भाई मेरे रेस्पेक्ट में इसकी क्या पोजीशन है, इसीलिए वो आपसे बार पूछते बेटा नीट की तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि उनका बेटा भी कर रहा है भाई, उनका बेटा भी तैयारी कर रहा है ना, तो ये जानना चाहते हैं मेरे बेटे से अच्छी चल रही है कम चल रही है, इसलिए पूछे बेटा टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, ताकि उनको पता चले उसके बेटे के आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, मतलब वो अपने रेस्पेक्ट में जानना चाह रहा है ना। ऐसी रिलेटिव वेलोसिटी में मतलब आपका नाम मैं मान लेता हूँ तरुण है, और आपकी फ्रेंड का नाम, आपकी फ्रेंड का नाम गरिमा है, मैं मान लेता हूँ गरिमा आपके फ्रेंड का नाम। बैठिए भाई, आपने क्या किया, आपने देखा कि भाई मेरे रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ मैं, तो ये मूवमेंट नहीं कर रही, मतलब वेलोसिटी सेम दोनों की। ठीक है, अब एक आपका कोई तीसरा फ्रेंड यहाँ पे खड़ा हुआ है, उसका नाम है राहुल। राहुल देख रहा है, वो धरती पे खड़ा हुआ है, ज़मीन पे खड़ा हुआ है, ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है वो, तो भाई वो ज़मीन से वो जुड़ा हुआ इंसान है, आप तो ट्रेनों में घूम रहे हो। ठीक है, तो ज़मीन से जुड़े हुए इंसान ने जब देखा तो वो तो देख रहा है यार ये तो वी वेलोसिटी से आगे भाग रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा है ना, तो उसको तो लगेगा यार ये वी वेलोसिटी से आगे निकल गया। वो गरिमा को भी देख रहा है तो वो भी देख रहा है गरिमा भी वी वेलोसिटी से आगे भाग गई। समझ रहे हो ना? आगे चल रही है क्योंकि ट्रेन चल रही है, तो गरिमा भी चल रही है, भले ही वो ट्रेन में बैठी हुई है लेकिन ट्रेन के साथ चल रही है ना यार। तो यदि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपन ने राहुल कंसीडर कर लिया, तब तो दिखेगा इनको, तब तो क्या दिखेगा कि हाँ यार ये आगे भाग रहे हैं, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये आगे भाग रहे हैं। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या हुई फिर यहाँ पे? यदि राहुल देख रहा है तरुण को तो अपन बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ तरुण विद रिस्पेक्ट टू राहुल। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ तरुण विद रिस्पेक्ट टू राहुल। तरुण की वेलोसिटी जो कि राहुल के द्वारा देखी गई वो वाली वेलोसिटी होगी। इसको निकालने का तरीका ये होता है वेलोसिटी ऑफ तरुण माइनस वेलोसिटी ऑफ राहुल, ये होती है रिलेटिव वेलोसिटी। तो देखो राहुल तो खड़ा हुआ है, ज़मीन पर जुड़ा हुआ इंसान है, इसकी वेलोसिटी 0 है क्योंकि ये खड़ा हुआ है चुपचाप ज़मीन पर, इसकी वेलोसिटी 0। और वेलोसिटी ऑफ तरुण कितनी है? जो ट्रेन की वेलोसिटी है, जो ट्रेन की वेलोसिटी है मतलब v माइनस 0। तो वेलोसिटी ऑफ तरुण विद रेस्पेक्ट टू राहुल कितनी आएगी? v, जो कि ट्रेन की वेलोसिटी थी। समझ गए इस बात को? समझ गए आप इस बात को? वेलोसिटी ऑफ गरिमा विद रेस्पेक्ट टू राहुल इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ गरिमा माइनस वेलोसिटी ऑफ राहुल। समझ रहे हो आप? वेलोसिटी ऑफ गरिमा माइनस वेलोसिटी ऑफ राहुल। वेलोसिटी ऑफ गरिमा विद रेस्पेक्ट टू राहुल निकालनी है आपको, तो वेलोसिटी ऑफ गरिमा कितनी है? इसकी भी स्पीड भी है,
माइनस राहुल की वेलोसिटी, ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान 0। तो गरिमा की भी वेलोसिटी v है, गरिमा की वेलोसिटी राहुल के रेस्पेक्ट में v है और तरुण की वेलोसिटी भी राहुल के रेस्पेक्ट में v है, राहुल के रेस्पेक्ट में दोनों की वेलोसिटी v है। अब मैं आपसे पूछ लूँ वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रेस्पेक्ट टू तरुण, तरुण तरुण तरुण, तो ये आएगी वेलोसिटी ऑफ राहुल माइनस वेलोसिटी ऑफ तरुण। तो वेलोसिटी ऑफ राहुल यहाँ पर कितनी है 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ तरुण कितनी है v। इस डायरेक्शन में यदि मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, इस डायरेक्शन में यदि मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो क्योंकि मैंने अभी सब में पॉजिटिव रखी ना v की वैल्यू, यदि मैं इस डायरेक्शन में नेगेटिव ले रहा होता तो माइनस भी रखता हर एक में, तो मैंने अभी पॉजिटिव ली तो ये हो जाएगी v। तो वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रेस्पेक्ट टू तरुण आएगी माइनस v। वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रेस्पेक्ट टू तरुण, क्योंकि राहुल ज़मीन पे भाई खड़ा हुआ है, मतलब राहुल इस ट्रेन में जो बैठा हुआ तरुण है उसको पीछे जाता हुआ दिखेगा, किस वेलोसिटी से v वेलोसिटी से, क्योंकि माइनस v आ रही है ना। मैंने चलो यार तुम नहीं मानोगे, मैं क्या करता हूँ, इस वाली डायरेक्शन को देखो हमेशा अपन नेगेटिव कंसीडर करेंगे, नेगेटिव, और इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे जब तक इसने दे नहीं रखा हो, जब तक इसने खुद नहीं बोल दिया हो। यदि ये खुद बोल देगा कि भाई इस डायरेक्शन को नेगेटिव अज्यूम करो, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करो, तभी अपन ऐसा लेंगे। लेकिन जब तक ये नहीं बोल रहा तब तक इसको पॉजिटिव प्लस एक्स की डायरेक्शन में और इसको नेगेटिव, तो हर जगह पे अब ये माइनस भी आएगा ये भाई। क्यों? वेलोसिटी ऑफ तरुण, समझ रहे हो, वेलोसिटी ऑफ तरुण किस में डायरेक्शन में थी माइनस वी, तो ये माइनस भी आएगा, तो ये आंसर माइनस वी। यहाँ पे भी सेम माइनस वी माइनस वी। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ गरिमा विद रेस्पेक्ट टू राहुल, तो वेलोसिटी ऑफ गरिमा विद रेस्पेक्ट टू राहुल कितनी है माइनस वी। माइनस वी समझ रहे हो ना, नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में। अब मैंने सब जगह साइन चेंज कर दिया, ये भी माइनस वी ये भी माइनस वी, क्योंकि ये दोनों माइनस एक्स की डायरेक्शन में चल रहे थे विद रेस्पेक्ट टू राहुल, क्योंकि राहुल तो चुपचाप ऐसे खड़ा हुआ देख रहा है, दोनों इस डायरेक्शन में चल रहे हैं ना माइनस की डायरेक्शन में, तो इसलिए माइनस वी दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रेस्पेक्ट टू तरुण क्या आएगी, ये आएगी वेलोसिटी ऑफ राहुल माइनस वेलोसिटी ऑफ तरुण, तरुण, वेलोसिटी ऑफ राहुल माइनस वेलोसिटी ऑफ तरुण। तो वेलोसिटी ऑफ राहुल कितनी है भाई 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ तरुण कितनी है अभी मैंने कितनी, तरुण की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और कितनी है v, तो मतलब ये डायरेक्शन मतलब माइनस एक्स की डायरेक्शन मतलब माइनस वी लोगे, तो वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रेस्पेक्ट टू तरुण कितनी हो जाएगी प्लस वी। तो इससे क्या पता चल रहा है, यदि तरुण वेलोसिटी ऑफ राहुल, किसकी वेलोसिटी देख रहे हैं राहुल की विद रेस्पेक्ट टू तरुण, जब तरुण भाई बैठा हुआ है, जब तरुण भाई बैठ गया एक जगह, उसने देखना स्टार्ट किया, तरुण देख रहा है, अब तरुण ने अपने आप को रेफरेंस मान लिया, अब वो राहुल को देख रहा है, तो उसको क्या लगेगा कि राहुल इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये डायरेक्शन कौन सी है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब प्लस वी उसकी वेलोसिटी आनी भी चाहिए और आ भी रही है, समझ रहे हो। वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रिस्पेक्ट टू तरुण से क्या आप सीख रहे हो, क्या समझ रहे हो कि यदि तरुण एक जगह पे बैठ जाए रेफरेंस मान ले तो उसको राहुल कैसा दिखेगा, क्योंकि भाई राहुल आगे चल रहा है ना, तो उसको क्या लगेगा कि तरुण कैसे जा रहा है, तरुण इधर चल रहा है ना माइनस एक्स की, तो उससे क्या लगेगा कि जो राहुल खड़ा हुआ है वो किधर जा रहा है पीछे, पीछे मतलब प्लस एक्स की डायरेक्शन में, प्लस एक्स मतलब प्लस वी वेलोसिटी आनी चाहिए। ये बात क्लियर हुई आपको। अब मैं आपसे पूछ लूँ वेलोसिटी ऑफ गरिमा विद रेस्पेक्ट टू तरुण, तो ये आएगी वेलोसिटी ऑफ गरिमा माइनस वेलोसिटी ऑफ तरुण। वेलोसिटी ऑफ गरिमा कितनी है माइनस वी, माइनस वेलोसिटी ऑफ तरुण कितनी है, ये भी माइनस वी है, तो ये होगा फाइनल माइनस वी प्लस वी इक्वल्स टू 0। वेलोसिटी ऑफ गरिमा विद रेस्पेक्ट टू तरुण कितनी आ गई 0। इससे क्या पता चल रहा है कि गरिमा के रिस्पेक्ट में, तरुण के रेस्पेक्ट में गरिमा चल ही नहीं रही है। और ऐसा होता भी है जब दो ट्रेनें एक साथ चलती हैं और सेम स्पीड से यदि चल रही होंगी तो आपको लगेगा ये साथ वाली ट्रेन तो चल ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि देखो जैसे आप इस खिड़की पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये एक पास में एक ट्रेन ये चल रही है, ये वाली खिड़की से आप इस वाली खिड़की को देख रहे हो, ठीक है, सेम इस खिड़की पे ये आप बैठे हुए राहुल, ये आपका फ्रेंड है मोनू, ये बैठा हुआ है इस खिड़की पे। दोनों यदि वी वेलोसिटी से चल रही है भाई, दोनों ट्रेन वी वेलोसिटी से यदि चल रही है इस डायरेक्शन में, तो आपको क्या लगेगा ये विंडो चल ही नहीं रही ना, क्योंकि ये विंडो भी वी से चल रही है और आप भी वी से चल रहे हो, मतलब आपको लगेगा कि ये विंडो क्योंकि ये विंडो आपके साथ साथ चल रही है तो आपको लगेगा कि ये विंडो कैसी है, रुकी हुई है। आपको मोनू अभी भी इधर ही दिख रहा था, यहाँ पर आप इधर बैठे थे, मोनू इधर है, तो मोनू आपको इधर दिख रहा है, दोनों सेम वेलोसिटी चल गई तब भी मोनू इधर दिख रहा है, ये चल रही तभी। मेरे हाथ को ही कंसीडर कर लो ना यार, हाथ को ही कंसीडर कर लेते हैं। ये है भाई राहुल, आप ये आपका दोस्त मोनू।
अब क्योंकि मैं चल रहा हूँ तो भाई मैं चल रहा हूँ तो मेरे हाथ भी तो चल रहे हैं, जिस वेलोसिटी से मैं चल रहा हूँ उस वेलोसिटी से मेरे हाथ भी चल रहे हैं। तो देखो मैं चल रहा हूँ, मेरे साथ मेरे दोनों हाथ भी चल रहे हैं, तो इस वाले हाथ को ये वाला हाथ कैसा दिखेगा, स्टेशनरी दिखेगा, रुका हुआ दिखेगा। क्योंकि देखो वैसे देखा जाए तो दोनों चल रहे हैं लेकिन सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो ये वाला हाथ यदि इस वाले हाथ को देखेगा और पूछेगा भाई क्या हुआ, रुके हुए ना, तो मतलब इसको ये वाला हाथ रुका हुआ दिखेगा और इस वाले हाथ को भी वो वाला हाथ रुका हुआ दिखेगा, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं और सेम डायरेक्शन में भी चल रहे हैं। यदि मैं सेम वेलोसिटी बोल दूं तो इसका मतलब तो हो गया कि वेलोसिटी का मतलब ही क्या होता है कि उसका जो रिजल्टेंट है वो भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी बोलते ही तो क्या आ जाता है, उसकी जो रिजल्टेंट की वैल्यू है वो प्लस उसकी डायरेक्शन। यदि वेलोसिटी बोल दी, वेलोसिटी सेम है तो मतलब दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड की सेम है। यदि मैंने बोल दिया स्पीड सेम है, स्पीड सेम है तो डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। यदि एक की स्पीड v हुई इस डायरेक्शन में, दूसरे की स्पीड v हुई इस डायरेक्शन में, तब आप सेम नहीं बोल सकते। वो केस अभी देखने वाले हैं। फिलहाल ये समझ गए दोनों की वेलोसिटी सेम है तो दोनों एक दूसरे को स्टेशनरी लगेंगे, इसलिए दोनों एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में 0 आ गई। यदि मैं सेम क्वेश्चन करूँ वेलोसिटी ऑफ तरुण विद रेस्पेक्ट टू गरिमा इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ तरुण माइनस वेलोसिटी ऑफ गरिमा, ये आएगा। वेलोसिटी ऑफ तरुण कितनी है, -v, माइनस वेलोसिटी ऑफ गरिमा कितनी है, ये भी -v, तो ये भी आंसर आ जाएगा -v + v इक्वल्स टू 0। तो वेलोसिटी ऑफ गरिमा विद रेस्पेक्ट टू तरुण भी 0 और वेलोसिटी ऑफ तरुण विद रेस्पेक्ट टू गरिमा भी 0 आ रही है। ये बात आपके दिमाग में घुस गई क्या? अरे बच्चों क्या ये बात आपके दिमाग में कूट कूट के घुस गई ना? अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा कि आप हो भाई, ये है तरुण, ये जा रहा है v वेलोसिटी से इधर, और ये है गरिमा, ये अपने घर से लौट के आ रही है, आप अपने घर को जा रहे हो। ये अपने घर से आ रही है v वेलोसिटी से, गरिमा आ रही है इस डायरेक्शन में। लेकिन अब मैं पूछ लूँ आपसे वेलोसिटी ऑफ तरुण विद रेस्पेक्ट टू गरिमा बताओ। वेलोसिटी ऑफ तरुण विद रेस्पेक्ट टू गरिमा, ये होगी वेलोसिटी ऑफ तरुण माइनस वेलोसिटी ऑफ गरिमा। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, ये वीटी किस वेलोसिटी ऑफ तरुण किसके रेस्पेक्ट में, इसके लिए रेफरेंस क्या है? देखो कोई भी वेलोसिटी वगैरह चाहिए उसके लिए रेफरेंस की तो जरूरत पड़ेगी, किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो आप, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ तरुण है ना, ये रेस्पेक्ट में है ग्राउंड के में। वेलोसिटी ऑफ गरिमा भी किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के में, समझ रहे हो। ये वाली तो वेलोसिटी ऑफ तरुण विद रेस्पेक्ट टू गरिमा है, लेकिन ये वी टी माइनस वी जी, अभी तक जो भी मैं कर रहा था उसमें वी टी लिख रहा था या वी जी जो भी लिख रहा था उसमें साथ में लगेगा ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी वो वेलोसिटी हमेशा किसके रेस्पेक्ट में होगी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ तरुण विद रेस्पेक्ट टू गरिमा इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ तरुण किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी कंसिडर करोगे आप, 0, और वेलोसिटी ऑफ गरिमा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये होगी। तो वेलोसिटी ऑफ तरुण विद रेस्पेक्ट टू गरिमा निकालनी है मुझे, तो वेलोसिटी ऑफ तरुण कितनी है, -v, -v है ना वेलोसिटी ऑफ तरुण, -x के डायरेक्शन में। ये किसके रेस्पेक्ट में, -v कब दिखेगी, जब मैं ज़मीन पे खड़ा हुआ देखूंगा तभी तो मुझे -v दिखेगी, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। माइनस वेलोसिटी ऑफ गरिमा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, गरिमा की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये प्लस ही लोगे यहाँ पर। अब तो यहाँ पर -v इक्वल्स टू -2b आ जाएगी भाई। तो जो तरुण की वेलोसिटी है, जो तरुण है अपना प्यारा तरुण है, उसकी वेलोसिटी यदि गरिमा के रेस्पेक्ट में देखी जाएगी, यदि उसकी वेलोसिटी गरिमा के रेस्पेक्ट में देखी जाएगी तो उसकी वेलोसिटी -2b आएगी, समझ रहे हो, उसकी वेलोसिटी -2b आएगी, समझ, नोट करो इसे। अच्छा वेलोसिटी ऑफ तरुण विद रेस्पेक्ट टू गरिमा, वेलोसिटी ऑफ तरुण विद रेस्पेक्ट टू गरिमा, ऐसे यदि निकालना हो आपको तो ये चीज़ बता क्या रही है, वेलोसिटी ऑफ तरुण विद रेस्पेक्ट टू गरिमा क्या बता रही है। यदि गरिमा को मैंने रेफरेंस मान लिया भाई, गरिमा रुक गई, गरिमा स्टेशनरी है, जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं मतलब वो चीज़ रेफरेंस हो गई, यहाँ पर वो चीज़ रुकी हुई है। क्योंकि देखो ये वेलोसिटी में हमेशा क्या लिख रहा हूँ, वेलोसिटी तरुण विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वेलोसिटी ऑफ गरिमा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड रुकी हुई है ना भाई, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ गरिमा की वेलोसिटी, तरुण की वेलोसिटी। तो यहाँ पर तरुण की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड, गरिमा के रेस्पेक्ट में, मतलब गरिमा रुकी हुई। यदि गरिमा रुक जाएगी, गरिमा रुक जाएगी तो क्या होगा कि उसको तरुण की वेलोसिटी -2b लगेगी, -2b लगेगी, मतलब उसको तरुण ऐसा लगेगा कि 2b की स्पीड से माइनस डायरेक्शन में चल रहा है, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि -x की डायरेक्शन में चल रहा है, और इसकी स्पीड कितनी है 2b, मतलब
और गरिमा को तरुण लगेगा 2b की स्पीड से जाता हुआ नेगेटिव x की डायरेक्शन में। समझ गए इस बात को? तो करना क्या होता है इसको मैं डायरेक्ट यदि आपको बताना चाहूँ कि डायरेक्ट यदि ऐसा निकालना चाहोगे तो क्या बताना है आपको। देखो वेलोसिटी ऑफ तरुण निकालनी थी विद रेस्पेक्ट टू गरिमा तो गरिमा तो स्टेशनरी हो जाएगी, गरिमा को रोक दिया, गरिमा को रेफरेंस मान लिया ना, क्योंकि गरिमा के रेस्पेक्ट में तरुण की वेलोसिटी, तो गरिमा को यदि रेफरेंस मान लोगे तो क्या करोगे आप, इसकी जो वेलोसिटी है ना इस पर लगा दो उल्टी करके, इसकी वेलोसिटी तरुण पे उल्टी करके लगा दो, तो उल्टी करके ये लगा दी, इसकी तो वेलोसिटी v थी और इसकी v मतलब 2b हो गई, और साइन कैसा आएगा माइनस, क्यों आएगा माइनस, क्यों भाई ये वेलोसिटी 2b किस डायरेक्शन में, माइनस x की डायरेक्शन में, तो माइनस 2b आ जाएगी। समझ गए? यदि ये शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक हैं, ये कैसी ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है शॉर्ट। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा ही वेलोसिटी ऑफ गरिमा विद रेस्पेक्ट टू तरुण, डायरेक्ट बताओ डायरेक्ट। अभी कौन स्टेशनरी मानोगे आप, तरुण को, क्योंकि तरुण के रिस्पेक्ट में देखनी है गरिमा की वेलोसिटी, तो जिसको अपने रेफरेंस मान लिया, इसको रेफरेंस मान लिया ना, तो इसकी वेलोसिटी को उठा के इस पर उल्टा करके लगा दो, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी तो इस पर जाएगी तो ये उल्टा हो जाएगी, मतलब इस डायरेक्शन में चली जाएगी ना, क्योंकि इसकी माइनस डायरेक्शन में थी, जब इस पर लगाओगे क्योंकि इसको तो रोक दिया तो इसकी वेलोसिटी इस पर लगा दो इस डायरेक्शन में, तो गरिमा की वेलोसिटी कितनी होगी तरुण के रेस्पेक्ट में 2b, क्योंकि v और v 2b हो जाएगी, और पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि ये प्लस डायरेक्शन में है, क्योंकि ये प्लस डायरेक्शन में है, क्योंकि ये प्लस डायरेक्शन में है। ये बात आपको समझ में आई या ऊपर से गई, पहले तो मुझे ये बताओ, ये बात आपको समझ में आ गई ना। अब देखते हैं भाई, अब देखते हैं भाइयों कि ये आखिर इसका खेल है कैसे। ये है राहुल, ये है तरुण, तरुण की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड और राहुल की वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड। यदि मैं आपसे पूछ लूँ, गुस्से में आ गए मैंने आपसे पूछ लिया कि भाइयों वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रेस्पेक्ट टू तरुण बताओ, वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रेस्पेक्ट टू तरुण बताओ, तो आपने भी गुस्से में आगे जवाब दे दिया सर ये लो, वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ तरुण विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया सर, मैं नहीं सोचता, मैं नहीं समझता, डायरेक्ट लगाता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ राहुल कितनी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 40, प्लस या माइनस, प्लस क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन, प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ तरुण विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 20, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव आएगी। तो फाइनल जो वेलोसिटी आई 20 मीटर पर सेकंड, ये किसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रिस्पेक्ट टू तरुण है ये, राहुल की वेलोसिटी जब तरुण के रेस्पेक्ट में देखी जाएगी। अच्छा इसको डायरेक्ट मैं यदि ये सब नहीं करता, फॉर्मूला नहीं लगाता तो मुझे ये बताओ वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रेस्पेक्ट टू तरुण का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ राहुल किसके रेस्पेक्ट में, तरुण के रेस्पेक्ट में, मतलब तरुण को मैंने स्टेशनरी मान लिया, तरुण रुका हुआ है भाई, तरुण रुक गया, मैंने मान लिया तरुण रुक गया, तो इसकी वेलोसिटी राहुल पे उल्टी लगा दो, उल्टी करके, तो राहुल पे लगाओगे तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में लगाओगे, राहुल पे लगाओगे तो इस डायरेक्शन में लगाओगे ना, क्योंकि इसकी ये थी डायरेक्शन, मैंने बताया जिसको रोक देते हैं उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके दूसरे पे लगा देते हैं, तो इसको रोक दिया क्योंकि इसको मैंने इसके रेस्पेक्ट में पूछी राहुल की वेलोसिटी, तो इसको रोक के इसकी उल्टी करके वेलोसिटी इस पे लगा दो। यदि इसको उल्टी करके लगा दोगे तो भाई नेट वेलोसिटी कितनी आएगी 40, ये प्लस है क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये माइनस क्यों लिखी मैंने, क्योंकि ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन, तो 40 माइनस 20 नेट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड आनी चाहिए थी, और उस फॉर्मूले से भी यही आ रही थी, ऐसे भी यही आ रही हैं। ठीक है ना। अब मैं पूछ लूँ वेलोसिटी ऑफ तरुण विद रेस्पेक्ट टू राहुल बताओ, वेलोसिटी ऑफ तरुण विद रेस्पेक्ट टू राहुल, अब किसके रेफरेंस में निकालनी है, राहुल के, तो राहुल को स्टेशनरी मान लो, राहुल खड़ा हुआ है, तो राहुल एक जगह खड़ा हुआ है, तो भाई इस पर तरुण की वेलोसिटी पे क्या करोगे, इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके लगा दोगे, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन तो उल्टा करके लगा दी। अब बताओ इस बार, अब ये केस सॉल्व हो गया क्योंकि राहुल रुका हुआ है, दोनों वेलोसिटी यहाँ पे लग चुकी है। अब बताओ ये +20 और ये -40, क्योंकि ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये प्लस रहेगी, ये -40, तो नेट वेलोसिटी कितनी आ गई -20 मीटर पर सेकेंड। मतलब राहुल को तरुण कैसा दिखेगा, -20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पीछे जाता हुआ। यदि राहुल एक जगह पे खड़ा हो गया स्टेशनरी, तो उसको तरुण लगेगा कि भाई तरुण
इस डायरेक्शन में चल रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तरुण नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है और किस वेलोसिटी चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से, और नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है। यदि इसको फॉर्मूले से करना चाहोगे तो वेलोसिटी ऑफ तरुण विद रेस्पेक्ट टू राहुल इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ तरुण विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ तरुण कितनी थी, ये हटा देते हैं अभी। वेलोसिटी ऑफ तरुण कितनी थी, ये है 20 + 20 है, माइनस वेलोसिटी ऑफ राहुल कितनी है, वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये 40, प्लस में ही है ना 40, प्लस में ही है क्योंकि ये प्लस डायरेक्शन में, तो ये -20 मीटर पर सेकेंड आ रही है। और अभी मैंने डायरेक्ट निकाला तब भी यही आ रही थी। बच्चों, भोले बच्चों, प्यारे बच्चों, भोले, ये बात समझ में आ गई आपको। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी वेलोसिटी 20, इसकी वेलोसिटी 20, ये है ए, ये है बी, और ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ एक बच्चा, भोला बच्चा, ये है सी। अब मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू वी इक्वल्स टू वी ए माइनस बी वी। वी ए कितनी है, +20, माइनस बी ए भी कितनी है, +20, तो ये हो जाएगी 0। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी निकालनी है, तो वेलोसिटी ऑफ ए, ये किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के, ये भी ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी मैं देखना चाह रहा हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ ए जो कि 20 है, +20, माइनस ये किसके रेस्पेक्ट, ग्राउंड की, ये भी सी। वेलोसिटी ऑफ सी कितनी है ग्राउंड के, क्योंकि वो तो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है ना, तो उसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी है, 0 + 20। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है क्या? अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है सर? फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही होता है जिसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे, किसकी वेलोसिटी देख रहे थे फर्स्ट वाले में, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, विद रेस्पेक्ट टू वी। तो वी को यहाँ पे अपने रेफरेंस बना लिया है कि वी को स्टेशनरी खड़ा कर दो, चुपचाप खड़ा कर दो। यदि इसको चुपचाप खड़ा कर दोगे तो मैंने अब तरीका बता दिया था, इसकी वेलोसिटी उल्टी करके इस पर लगा दोगे तो नेट वेलोसिटी इसकी 0 हो रही थी। ऐसे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए बी का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, मतलब यहाँ पर रेफरेंस किसको माना है, बी को। तो यदि मैं बी को रेफरेंस मान रहा हूँ तो इसकी ए की वेलोसिटी कितनी आ रही है, 0। यदि मैं सी को रेफरेंस मान रहा हूँ तब ए की वेलोसिटी आ रही है 20 + 20। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। यदि मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया, मतलब बी से सी कर दिया, तो जब बी था तब वेलोसिटी ए की 0 थी, जब सी रेफरेंस हो गया तब वेलोसिटी +20 हो गई। समझ रहे हो ना? तो जैसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने चेंज किया तो वेलोसिटी भी चेंज हो गई, मतलब वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। ऐसे ही सेम तरीके से मैं बोल सकता हूँ इससे, ऐसे ही एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन विल ऑल्सो डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू वी यदि निकालोगे तो वो कुछ और आएगा, और एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी निकालोगे तो वो कुछ और आएगा, मतलब दोनों अलग अलग आएंगे। मतलब एक्सेलरेशन भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, और इसको निकालने का फॉर्मूला भी यही होता है। जो वेलोसिटी का निकालने का फॉर्मूला था ना, वैसे ही इसका भी फॉर्मूला आता है, वैसे ही सेम इसका भी फॉर्मूला आता है। समझ गए, जैसे अभी आया था। तो मतलब एक्सेलरेशन भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। यदि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चेंज हो जाएंगे। सेम डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन जो रिलेटिव डिस्टेंस जो होती है, रिलेटिव डिस्टेंस जो होती है, कैसी डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस, सिर्फ डिस्टेंस, एब्सोल्यूट डिस्टेंस तो डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। यदि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया भाई, यदि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया, मतलब एक ट्रेन है, यहाँ पर आप खड़े हुए पॉइंट नंबर ए पर, ठीक है, तो आपने एक ट्रेन है इस जगह पर, ठीक है, एक ट्रेन है इस जगह पर, इससे ये डिस्टेंस है d, ठीक है। फिर आप क्या हुआ, ये ट्रेन इस जगह पर है, फिर आप पॉइंट नंबर बी पर आकर खड़े हो गए, पॉइंट नंबर बी पर आके खड़े हो गए, तो अब ये डिस्टेंस आपके लिए कम हो गई या ज़्यादा हो गई? अरे यार,
ये एक लाइन में ट्रेन चल रही थी, इस जगह पे पहुंच गई ट्रेन, ट्रेन सी नंबर पर है, आप पहले ए नंबर पर खड़े हुए थे तो आपके लिए ट्रेन की डिस्टेंस इतनी थी D1 मान लेता। फिर आप चलते 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 आगे आ गए, पॉइंट नंबर बी पर आ गए, अब आपके लिए इसकी डिस्टेंस हो गई D2। तो मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे ही चेंज हुआ, मतलब पहले आप इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका ये था, यहाँ से देख रहे तो इसकी दूरी ज़्यादा थी, लेकिन अब आप पास में आ गए, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब क्या हो गया, पॉइंट नंबर बी। अब पॉइंट नंबर बी से जब देख रहे हो तो इसकी डिस्टेंस कम हो गई, समझ। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या क्या डिपेंड करता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं। लेकिन लेकिन जो टाइम है ना, टाइम, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। लिख लो इसको नोट डाल के, टाइम विल नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यदि आपका दोस्त चल रहा है भाई 50 मीटर पर सेकंड से और आप चल रहे हो 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ, इसकी ये वेलोसिटी तो इसकी ये कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे चेंज होता जाएगा वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। यदि मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ और ले लूँ, मतलब इसके ये ए है, ये बी है और ये मान लिया मैंने सी है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। तो ए की वेलोसिटी यदि बी के रेस्पेक्ट में देखूँ तो कुछ और आएगी, ए की वेलोसिटी सी के रेस्पेक्ट में देखूँ तो कुछ और आएगी। लेकिन ए को कुछ दूरी तय करने में टाइम T1 लगा ठीक है, T1 टाइम के बाद ए कुछ मूव कर दिया और सी भी कुछ मूव कर लिया किसी टाइम T1 में, तो क्या टाइम डिपेंड करा गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यदि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज भी कर दोगे तो टाइम चेंज हो जाएगा क्या, इसको कम टाइम लगेगा क्या, इसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कम या ज़्यादा लगेगा यदि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो। भले आप इसको बी पॉइंट से बैठ के देखो चाहे सी पॉइंट से बैठ के देखो, ए को किसी पॉइंट तक पहुंचने में यदि टाइम टी लगा है तो आप किसी भी पॉइंट से बैठ के देख लो उसको टाइम टी ही लगेगा। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने से टाइम चेंज नहीं होता है, ये बात नोट करके लिख लो। टाइम विल नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक चीज़ और है जिसका नाम है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लिखो नोट करके, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट विल ऑल्सो नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट और क्या, और जो है अपना टाइम, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करते। बाकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करते हैं, लेकिन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करता, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन, ये आप हो और ये वो है, जो भी इसको मान लो आपका दोस्त है, कुछ भी मान लो आपकी मर्जी। ये आप हो भाई राहुल, ये है गरिमा, ये आप चलते जा रहे हो, ठीक है। आपकी वेलोसिटी है 20, कितनी है 20, और इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। भाइयों आपके बीच में पहले जो डिस्टेंस थी इसको मान लेता हूँ 100 मीटर। अब मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ, गलती से गुस्से में आ गया, मैंने पूछ लिया कि बताओ भाई आप कितनी देर में इसको पकड़ लोगे, आप तेज़ी से दौड़ रहे हो। पहली बात तो ये बताओ, मैं इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, इसकी कर देता हूँ 20। अब पहले ये बताओ ये इसको कभी पकड़ पाएगा क्या, पहले ही ऑलरेडी इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है 100 मीटर की, 100 मीटर की डिस्टेंस है ना, और इसकी स्पीड कम है यार, ये 10 मीटर से दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये आगे वाली गरिमा जो है वो 20 से दौड़ रही है, तो ये वाली तो इस डिस्टेंस को कभी कवर ही नहीं कर पाएगा। इनके बीच की डिस्टेंस तो लगातार बढ़ती जाएगी क्योंकि ये तेज़ स्पीड से दौड़ रही है। लेकिन मैंने इसीलिए क्वेश्चन क्या दिया, ये 10 है ये 20 है, तो इसकी स्पीड ज़्यादा है भाई, तो एक टाइम पे आके ये इसको पकड़ लेगा। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कितने टाइम बाद ये इसको पकड़ लेगा। मैं मान लेता हूँ कि भाई टी टाइम में इसने इसको पकड़ लिया, टी टाइम में इसने इसको पकड़ लिया, कितने टाइम में, टी टाइम में। तो टी टाइम में ये कितना आगे पहुँच जाएगा भाई, टी टाइम में ये कितना आगे पहुँच जाएगा, तो भाई जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होती है। तो डिस्टेंस जो होगी वो हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। तो इसकी स्पीड है 10 और टी टाइम बाद इसको पकड़ लिया तो ये भाई 10t हो जाएगी इसकी स्पीड। समझ रहे हो। और टी टाइम में ये कितना आगे बढ़ जाएगा, टी टाइम में भाई ये आगे बढ़ जाएगा अपना 20t,
क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि टी टाइम के बाद ये इसको पकड़ रहा है, मतलब दोनों सेम पॉइंट पे आ जाएंगे भाई। ये जिस जगह पे पहुँचेगा वो ये भी इसी जगह पे पहुँचना चाहिए, तभी तो उसको पकड़ा कम माना जाएगा। जब दोनों सेम जगह पे तो भी तो पकड़ पाएंगे ना यार, जब दूर दूर होंगे तो पकड़ा कहाँ किसी ने किसको पकड़ा। मतलब टी टाइम के बाद ये भी इस पॉइंट पर आ गया और टी टाइम के बाद राहुल भी इस पॉइंट पर आ गया, तो मतलब डिस्टेंस इनकी समझ गए ना आप क्या हो गई, सेम पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। तो इसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी, 20 × t टोटल। इसने ये डिस्टेंस कवर करी थी, तो 20 × t इक्वल होगा किसके, 100 + 10t। तो यहाँ से जो 10t की वैल्यू आएगी वो आएगी 100 और t की वैल्यू आएगी 10 सेकेंड। तो भाई 10 सेकेंड के बाद जो राहुल है वो गरिमा को पकड़ ही लेगा कि गरिमा मेरे पैसे लेके कहाँ भाग रही है तू, मेरे भाई से लौटा भाई। तो आप क्या कर रहे हो, ऐसे भागते जाओगे और इतने टाइम के बाद इसको क्या कर लोगे, पकड़ लोगे। कितने टाइम के बाद, 10 सेकेंड के बाद। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, या इसको वापस एक बार समझा दूँ, वापस एक बार समझा देता हूँ, वापस एक बार समझा देता हूँ। ये राहुल था भाई, 20 मीटर/सेकंड से दौड़ रहा था और ये गरिमा थी 10 मीटर/सेकंड से दौड़ रही थी। क्योंकि राहुल की स्पीड ज़्यादा है तो एक टाइम के बाद वो गरिमा को आके पकड़ लेगा। मैंने क्या माना कि ये टी टाइम के बाद इसको पकड़ लेता है। कितने टाइम के बाद, टी टाइम के बाद। पकड़ने का मतलब दोनों सेम पॉइंट पे पहुंच चुके, तो टी टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 10t। गरिमा कितनी ट्रेवल करेगी, 10t। और टी टाइम में इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी, 20t। क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है ना यार, तो ये डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रेवल कर चुका होगा, ऑब्वियस है। तो इसकी स्पीड ज़्यादा है तो इसने कितनी, 20t डिस्टेंस कवर कर ली होगी अब तक। और क्योंकि ये सेम पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि ये मिल रहे हैं ना, कब पकड़ेगी, जब ये भी यहाँ तक पहुँचा हो और ये भी यहाँ तक पहुँच चुका हो, इसको पकड़ लेगा। तो 10t ये क्या है, डिस्टेंस है ना, 10t डिस्टेंस है जिसमें ये गरिमा चली है, प्लस ये 100 था, ये किसकी इक्वल है, जो इसने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करी। तो ये 10t की वैल्यू आ गई 100, तो टाइम कितना आ गया, 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंडों के बाद ये इसको पकड़ लेगा, 10 सेकेंड के बाद ये इसको पकड़ लेगा। ठीक है ना। अब ये तो हो गया नॉर्मल तरीका, ये तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह नहीं पता होगा, तब भी आप इस मेथड से तो सॉल्व कर ही सकते हो। लेकिन मज़ा तो तब है जब आपको रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव वेलोसिटी, इन सब का कॉन्सेप्ट पता हो तब। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रेस्पेक्ट टू गरिमा निकालता हूँ। क्यों? क्योंकि गरिमा को पकड़ेगा कौन, राहुल। तो गरिमा को रेफरेंस बना देता हूँ। गरिमा एक जगह खड़ी हुई है, तब राहुल उसको कितनी देर में पकड़ लेगा। गरिमा खड़ी नहीं हुई है, पहले बता दूं, गरिमा चल रही है। लेकिन अभी रिलेटिव वेलोसिटी में अभी क्या देखा था, यदि जिसको रेफरेंस मानते हैं उसको क्या मान लेते हैं कि वो एक जगह स्टेशनरी रुक गया, तब उसके रेस्पेक्ट में दूसरा कैसे चल रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रेस्पेक्ट टू गरिमा में बताना चाहूँगा, तो अब डायरेक्ट बताओ कि कितनी होगी इसकी वेलोसिटी। किसके रेस्पेक्ट निकाल रहे हैं, गरिमा के रेस्पेक्ट। तो गरिमा रुकी हुई है, तो इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके राहुल पे लगा दो, ये हो जाएगी 10। तो वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रेस्पेक्ट टू गरिमा कितनी आएगी, राहुल की वेलोसिटी +20 थी और ये -10, तो ये +20 -10 मतलब 10 मीटर/सेकेंड वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रिस्पेक्ट टू गरिमा। यदि गरिमा एक जगह पे स्टेशनरी रुकी हुई है तो उसको कैसा लगेगा, राहुल की 10 मीटर/सेकेंड से आगे आ रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है ना, तो मतलब 10 मीटर/सेकेंड से राहुल आगे आ रहा है। उसको ऐसा क्यों लगेगा, क्योंकि ये खुद 10 मीटर/सेकेंड से इधर चल रही है और राहुल 20 से चल रहा है इधर, तो इसको ऐसा लगेगा कि राहुल कितने से चल रहा है, 20 से नहीं 10 से चल रहा है। क्यों? क्योंकि 10 से तो यार ये खुद ही चल रही है ना, तो उसको ऐसा नहीं लगेगा ना 20 से आ रहा है राहुल, तो कम स्पीड से लगेगा। अरे यार, जैसे आप भाग रहे हो, ठीक है, आपका दोस्त भी साथ साथ में भाग रहा है, लेकिन उसकी स्पीड क्या है, कम है, उसकी स्पीड आपसे कम है। तो आपकी स्पीड है 20, आपके दोस्त की स्पीड है 10, आपके दोस्त की स्पीड क्या है 10। ऐसा यदि हुआ तब तो आपको आपका दोस्त पीछे जाता हुआ लगेगा कि भाई पीछे भाग रहा है। लेकिन यदि आप 20 से भाग रहे हो, आप भाग रहे हो तेज, आपका दोस्त भाग रहा है 10 से धीरे धीरे, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा दोस्त कितनी स्पीड से भाग रहा है, 10 से। क्योंकि 20 आपकी स्पीड है और 10 उसकी है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा दोस्त 10 से भाग रहा है, क्योंकि सेम डायरेक्शन भाग रहा है। और ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो +10 वेलोसिटी आ जाएगी।
ये वेलोसिटी मैंने डायरेक्ट निकाल दी, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं भी निकालता तो आप वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रेस्पेक्ट टू गरिमा कैसे निकालोगे? वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ गरिमा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ राहुल कितनी है 20 प्लस 20 माइनस वेलोसिटी ऑफ गरिमा कितनी है प्लस 10। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 10 मीटर पर सेकेंड, जो अभी मैंने डायरेक्ट, तो वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रेस्पेक्ट टू गरिमा कितनी आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रेस्पेक्ट टू गरिमा है ये, ठीक है, समझ गए। इनके बीच की रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है भाई? रिलेटिव डिस्टेंस ये रही वेलोसिटी ऑफ डिस्टेंस ऑफ गरिमा विद रेस्पेक्ट टू राहुल, ये है 100 मीटर। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता, अभी बताई थी मैंने कि रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं होती, रिलेटिव डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। तो यहाँ से जो डिस्टेंस और जो वेलोसिटी है उसमें यदि रिलेशन निकालोगे आप, तो वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कितना है 100। ये कैसा डिस्प्लेसमेंट है? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है भाई, ये चेंज नहीं होगा, ये टाइम ऑफ फ्रेम और बेंड नहीं करता। तो ये 100 है और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 10। तो यहाँ से टाइम कितना आ गया 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड के बाद गरिमा को पकड़ लेगा राहुल। समझे क्या भाई? समझे क्या भाइयों? भाइयों समझे क्या? अरे समझे क्या भाई, समझे क्या? अब मैं मान लेता हूँ, अब मैं क्या मान लेता हूँ कि जो गरिमा है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रही है भाई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रही है और ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है। तो मुझे निकालना पड़ेगा सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रेस्पेक्ट टू गरिमा, क्योंकि राहुल पकड़ रहा है ना गरिमा को, तो गरिमा को एक जगह खड़ा होगा मान लेते, क्योंकि राहुल को पकड़ना है ना गरिमा को, तो गरिमा एक जगह जब खड़ी हो जाएगी तो राहुल उसको जाके पकड़ लेगा। खड़ी होगी नहीं, लेकिन वो रिलेटिव मानोगे तब ऐसा मान लोगे वो रुकी हुई है, इसके रेस्पेक्ट में तभी तो बात करोगे। तो वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रेस्पेक्ट टू गरिमा कितनी आएगी? वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ गरिमा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 20, लेकिन वेलोसिटी ऑफ गरिमा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है क्या अभी? क्योंकि ये तो जब टाइम 0 है तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो वेलोसिटी ऑफ गरिमा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 0। तो राहुल की इसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। ये पॉजिटिव होगी क्योंकि ये राहुल प्लस डायरेक्शन में चल रहा था। ये बात समझा? तो ये वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी आ गई अब एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन ऑफ राहुल विद रेस्पेक्ट टू गरिमा। तो एक्सेलरेशन ऑफ राहुल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ गरिमा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्सेलरेशन ऑफ राहुल कितना है भाई 0 है, इसका कोई एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, ये तो सेम स्पीड से चल रहा है। माइनस एक्सेलरेशन ऑफ गरिमा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है +2। तो एक्सेलरेशन ऑफ गरिमा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, गरिमा विद एक्सेलरेशन ऑफ राहुल विद रेस्पेक्ट टू गरिमा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो आप? देखो ये रिलेटिव वेलोसिटी, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब फॉर्मूला लगा दो S = UT + ½ AT²। रिलेटिव डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगी और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है इनकी 20 T + ½ रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है -2 × T²। तो यहाँ से 100 = 20T -T²। देख रहे हो 100 = 20T -T², क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से T² -20T + 100 = 0 0। ये इसको मैं इधर ले गया तो T² -20T + 100 = 0। तो इसमें लगा दो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला -b + √b² मतलब 400 -4AC b² -4AC ACS अपॉन 2 है 2 × T की वैल्यू जो आएगी भाई 20, इसके अंदर तो 0 आ जाएगा भाई, क्यों 400 - 400 0 अपॉन 2। तो T की वैल्यू आ जाएगी 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड के बाद ऐसा हो जाएगा कि राहुल गरिमा को पकड़ लेगा। ठीक है, ये बात मैंने कैसे सॉल्व करी, ये बात पूरी समझ आ गई आपको?
पूरी बात समझ आई आपको? पूरी बात समझ आएगी नहीं आई रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा के? लेकिन मैं उसको विदाउट रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाए हुए भी, बिना रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाए हुए भी इसको सॉल्व कर सकता था। वो कैसे करूँगा? मैं मान लेता हूँ कि भाई ये टी टाइम बाद राहुल गर्मा को पकड़ लेगा, टी टाइम के बाद राहुल गर्मा को पकड़ लेगा। अच्छी बात है। तो टी टाइम में गर्मा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी भाई? ये निकाल लेता हूँ। एस इक्वस टू S1 मानता हूँ इसको, S1 इक्वस टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S1 इक्वस टू इनिशियल वेलोसिटी गर्मा की कितनी है? 0 है, हाफ। एक्सेलरेशन कितना है गर्मा का? 2, पॉजिटिव डायरेक्शन में तो +2 और टी स्क्वायर तो 1। S1 इक्वस टू टी स्क्वायर आ गया, समझ गए? और टी टाइम में भाई ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा? राहुल यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तभी तो ये पकड़ पाएंगे भाई, दोनों सेम पॉइंट पे आ जाएंगे तभी तो ये पकड़ पाए, तभी तो राहुल पकड़ पाएगा। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? S2, इसको मैं S2 मान लेता हूँ टोटल को। तो S2 इक्वस टू 20 इंटू टी, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है वो वेलोसिटी इंटू टाइम, तो इसकी वेलोसिटी 20 है और वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, तो इसमें एक्सीलरेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो 20 इंटू टी। तो यहाँ से डिस्टेंस यदि मैं देखूँ तो S2 इक्वस टू S1 प्लस 100, ये आपको दिख रहा है क्या? जो S2 टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है? 100 प्लस S1, यही है ना? तो S2 की वैल्यू कितनी है? 20 इंटू टी इक्वस टू S1 की वैल्यू टी स्क्वायर प्लस 100। यहाँ से जो इक्वेशन बनी टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 100 इक्वस टू 0, क्योंकि 22 को मैं इधर ले आया तो ये इक्वेशन मैंने बना दी। अब वापस वही इक्वेशन बनेगी जो अभी बनी थी, तो इसको सॉल्व कर लो। माइनस बी प्लस माइनस अंडर ऑफ बी स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए 1 है यहाँ पर, इंटू सी 100 है, अपॉन 2 इंटू ए। तो टी की वैल्यू 20 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 0 आएगा अभी है, क्योंकि 400 माइनस 400 अपॉन 2 इंटू 1, टी की वैल्यू आ जाएगी 10 सेकेंड, जो अभी भी आई थी। तो दो मेथड है आपके पास, एक तो ये कन्वेंशनल मेथड है, इसमें कोई रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, डायरेक्ट लगाना है। लेकिन अभी तो आपको ये इजी लग रहा होगा लगाना, लेकिन अभी रिलेटिव वेलोसिटी के ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे जिसमें ये कॉन्सेप्ट आप लगाओगे ना, ये नॉर्मल, तो ये लेंथी बढ़ेगा भाई ये वाला, इसीलिए रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट याद रखना। रिलेटिव वेलोसिटी में मैंने आपको क्या कहता है? रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी और डिस्टेंस ये डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। लेकिन क्या क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता? नंबर 1 टाइम एंड रिलेटिव डिस्टेंस, डिस्टेंस तो करती है, डिस्प्लेसमेंट भी करता है, लेकिन रिलेटिव यदि बात आ जाएगी तब वो डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर बात आपको समझ आ चुकी होगी ये, और इस तरह से आपने ये निकाल भी लिया होगा। ऐसा कोई दूसरा क्वेश्चन दे दें, ये आप हो भाई, आपकी इनिशियल वेलोसिटी है 20, इनिशियल वेलोसिटी है और आप एक्सेलरेशन भी है आपका कुछ, मैं मान लेता हूँ -1 पर मीटर सेकेंड, और ये आपके सामने कोई ये है भाई दूसरा अपना भाई, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 40 और इसका जो एक्सेलरेशन है वो है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब आप इनिशियल 20 की स्पीड से चल रहे हो, लेकिन आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो नेगेटिव में मतलब आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन इसका अपोज करेगा और वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। ऐसे इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो ज़्यादा है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन है वो और भी कम है। कम क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में ज़्यादा है, मतलब ये जल्दी से वेलोसिटी को कम करेगा, समझ रहे हो? तो फिर आपसे यदि कोई पूछ ले इनके बीच की कोई डिस्टेंस इनिशियली दे दे 100 दे दे, चलो 100 ही ले लेते हैं, तो फिर आपसे पूछ लिए कितने टाइम के बाद एक दूसरे को कैच करेंगे। तो एक तो इसका कन्वेंशनल मेथड वही मैं मान लेता हूँ, टी टाइम के बाद कैच करेंगे और इस पॉइंट पे जाके कैच कर लेगा, जो ए है वो बी को इस पॉइंट पे जाके कैच कर लेगा। तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ, क्योंकि कैच कौन करने वाला है? ए। किसको करने वाला है? बी को। तो बी को तो स्टेशनरी कर दो, तभी तो ए भागता हुआ उसको पकड़ पाएगा। तो बी को तो मैं स्टेशनरी कर दिया, इसलिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ गया आप? अरे मेरा कैमरा हिल गया। वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है? वेलोसिटी ऑफ ए यहाँ से देखते हैं +20 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी +40, क्योंकि ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ से ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो आई वो आई -20। हाँ,
अब एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है -2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है -1, तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वी भी पता है, ए भी पता है, रिलेटिव डिस्टेंस भी पता है, तो ये 100 है। तो S इक्वस टू यू टी प्लस हाफ AT² लगा दो, तो S की वैल्यू 100, U मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है दोनों की -20 प्लस टी प्लस हाफ, A की वैल्यू कितनी है -1 इंटू T²। समझ रहे हो ना बच्चों। तो यहाँ से मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा भाई -T² प्लस -20T, इसको भी इधर लेके आ जाऊँगा तो -100 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सब जगह से माइनस कॉमन ले लो, तो T² और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 LCM ले लो, प्लस 40T प्लस 400 इक्वल्स टू 0। यहाँ से T यदि आप निकालोगे तो -B प्लस -√B² मतलब 40 का स्क्वायर 1600 -4 इंटू A इंटू C, तो ये भी हो जाएगा 4 इंटू A इंटू C, 4 इंटू 400, क्योंकि A की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2 इंटू A 1 है, तो -40 प्लस -√1600 अपॉन 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी टाइम की -40 अपॉन 2 इक्वल्स टू -20 सेकेंड। टाइम की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, मतलब ये इसको कभी पकड़ नहीं पाएगा। टाइम की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब ये इसको कभी नहीं पकड़ पाएगा। समझ रहे हो, ए बी को कभी। दूसरा केस यदि ऐसा बन जाता कि ये वैल्यू ऐसे आती T इक्वल्स टू 40 प्लस माइनस अंडर ऑफ इसके अंदर -200, मतलब इसको लास्ट में मतलब सॉल्व करने पर फाइनल वैल्यू माइनस में कुछ आ जाती। यदि रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो इमेजिनरी वैल्यू आती है। कैसी वैल्यू आती है? इमेजिनरी, मतलब वो रियल वैल्यू नहीं होती। यदि वो रियल वैल्यू नहीं है तो भी मतलब वो कभी इसको कैच नहीं कर पाएगा। तो दो केस बनते हैं, या तो टाइम नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब वो कभी इसको कैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होना चाहिए। अब नेगेटिव मतलब जब इन्होंने वेलोसिटी चलना स्टार्ट किया था उससे 20 सेकंड पहले, जब इन्होंने चलना स्टार्ट किया था उससे 20 सेकंड पहले इसने इसको पकड़ा होगा। लेकिन अपन पीछे तो नहीं जा रहे ना, आगे चलना है अपने को, मतलब टाइम में पीछे की बात नहीं करेंगे अपन करेंगे आगे के बाद। मतलब टाइम नेगेटिव है, साफ बोल दो कि वो उसको कभी नहीं पकड़ पाएगा। यदि ये अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, मतलब इमेजनरी रूट्स आएंगे। अब इसके इमेजनरी रूट्स आएंगे, यदि इमेजनरी रूट्स आएंगे तो इससे भी यही पता चलता है कि वो इसको कभी नहीं पकड़ पाएगा। अभी आप बार बार ये सोच रहे हो सर आप क्वाड्रेटिक में ये फॉर्मूला कैसे लगाते हो, आप ये फॉर्मूला कहाँ से लाए हो सर, आप ये फॉर्मूला लाए कहाँ से हो सर? तो बच्चों ये इजी फॉर्मूला है, आपको सभी को पता होना चाहिए। यदि ये क्वाड्रेटिक है जो इस तरह से AT² प्लस BT प्लस C इक्वल्स टू 0, यदि ये है आपके पास क्वाड्रेटिक, इसके रूट्स जो होते हैं उसका जो फॉर्मूला है वो ये -B प्लस माइनस √B² -4AC अपॉन 2A। इसको नोट भी कर लो। तो क्वाड्रेटिक के रूट्स होते हैं -B प्लस माइनस √होल B² -4AC, B² -4AC का पूरे का रूट है ये अपॉन 2A, -B प्लस माइनस √B² -4AC अपॉन 2A। अच्छा, यहाँ पे A क्या होता है? जो T² के साथ में आ रहा होता है, मतलब T² का जो मल्टीप्लायर है, T² के साथ जो वैल्यू आ रही होती है वो A होती है, जो T के साथ वैल्यू आ रही होती है वो B होती है, और जो लास्ट में जो कांस्टेंट होता है वो C होता है। इस तरह से ये आंसर होता है। ये इक्वेशन ऐसी भी हो सकती थी, जरूरी नहीं है T के लिए हो, BX प्लस C, मतलब X में वैल्यू है तो भी कोई बात नहीं, तो X की 2 वैल्यू आएंगी, यहाँ से रूट्स मतलब T की 2 वैल्यू आएंगी, यहाँ से रूट्स मतलब X की 2 वैल्यू आएंगी। वो वैल्यू क्या होंगी? सेम यही होंगी, B² -4AC अपॉन 2A। यहाँ पर X1 X2, यहाँ पर T1 T2। समझ गए? ये 2 रूट T के है। कुल मिला के बात समझ आई ना आपको मैं कैसे लिख रहा हूँ ये रूट्स बार बार? या रूट्स कहाँ से ला रहा हूँ यार, तुम्हें समझ में आ रहा है ना यार बच्चों? तो रिलेटिव वेलोसिटी आपको समझ में आने लगी क्या? रिलेटिव वेलोसिटी आपको समझ में आने लगी क्या? ये चोर पुलिस वाली प्रॉब्लम है भाई, ये चोर है एक, ठीक है, ये है पुलिस, ये क्या है? पुलिस है। ये इधर चोर है, चोर बड़ा सातिर है। पहले ये चुपचाप यहाँ पे चोरी कर रहा था,
खड़ा खड़ा क्या कर रहा था, चोरी निकाल रहा था, किसी के पर्स से पैसे निकाल रहा था, ठीक है, पर्स से पैसे निकाल रहा था। तो इसने उससे पहले एक निगाह घुमाई चारों तरफ, इसने पीछे देखा यार पुलिस वाला खड़ा है, उसको देखते ही दौड़ने लगा। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी है, 0, लेकिन इसने दौड़ना स्टार्ट किया। अब दौड़ना स्टार्ट करने का मतलब क्या होता है, ये कुछ एक्सेलरेशन से दौड़ेगा ना यार। अरे यार समझे नहीं आप, ऐसा थोड़ी है कि इसने दौड़ना स्टार्ट किया और 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ने लगेगा या 20 मीटर, नहीं होगा ना। वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर हो सकता है एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ना स्टार्ट कर दे, समझ रहे हो। तो वेलोसिटी पहले तो इंक्रीज होगी, और वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया। तो इसने एक्सेलरेशन से दौड़ना स्टार्ट किया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। एकदम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता रहा हूँ। चोर खड़ा हुआ था, चोरी कर रहा था, पर्स मार रहा था किसी का भाई। इसने पर्स मारने से पहले एक बार देखा, नज़र घुमा लेता हूँ, तो पीछे एक पुलिस वाला खड़ा था और वो इसी को देख रहा था। फिर इसने कहा चोरी करने से पहले इसको गई, चोरी गई भाड़ में, मैं भागता हूँ भाई, भागता हूँ। इसने देखा भागते, फिर पुलिस वाले ने समझ गया कि भाई ये चोर है, यदि मैंने इसको अभी छोड़ दिया तो आगे जाके ये किसी को चोरी करेगा। तो पुलिस वाले ने भी स्टार्ट किया भाई भागना। इनिशियली इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो 100 मीटर थी, और पुलिस वाला भी आपको पता है क्योंकि वो भी खड़ा हुआ था, मतलब वो भी स्टेशनरी है, वो भी स्टेशनरी है। इसने स्टार्ट किया भागना और ये भागा भाई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इसका एक्सेलरेशन ये है। तो इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। अरे इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो पहले तो ये बताओ, ये है चोर, ये थीफ है यार, थीफ, और ये है पुलिस। तो वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रेस्पेक्ट टू पुलिस इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ थीफ माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो यू भी लिख सकता हूँ। अभी जहाँ भी मैंने वी लिखा था उस जगह आप यू लिख सकते हो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, इतना आप समझ सकते हो। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चोर विद रेस्पेक्ट टू पुलिस इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थीप विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। थीप की इनिशियल वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 0 माइनस पुलिस की रेस्पेक्ट भी, पुलिस की वेलोसिटी भी 0। तो ये टोटल मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड है दोनों की, दोनों की, समझ रहे हो। मतलब थीप की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू पुलिस, और विद रेस्पेक्ट टू पुलिस को निकाल रहा हूँ मैं क्योंकि थीप को स्टेशनरी मान लो तभी तो पुलिस आके उसको पकड़ेगी। थीप को स्टेशनरी मान लो और पुलिस उसको आगे पकड़ लेगी। तो अपने को उल्टा लिखना चाहिए था, क्योंकि थीप को स्टेशनरी माना हुआ था, थीप को रेफरेंस मानोगे तो ये समझ गए आप। आएगी वैल्यू 0 ही, क्योंकि 0 0 है दोनों की वैल्यू। तो ये वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू थीप कितनी आ गई, 0। अब एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू थीप, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ थीप। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस कितना है, +4 मीटर पर सेकंड, यही है ना, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ थीप कितना है, वो भी +2 है। तो यहाँ से जो फाइनल आएगा एक्सेलरेशन वो आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इनके बीच की जो रिलेटिव डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 100। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, S = ut + ½ at²। S की वैल्यू 100, U कितना है, 0, + ½ × A की वैल्यू, A कौन सा रिलेटिव वाला, 2 × t², 2 से 2 गया, t² - 100 = 0। t की वैल्यू आ गई, t² की वैल्यू 100, तो t की वैल्यू ±10। अब -10 तो लेना नहीं है क्योंकि टाइम है भाई, माइनस में कैसे लोगे, तो t = 10। तो 10 सेकंड के बाद ऐसा होगा कि पुलिस इसको पकड़ लेगी चोर को, और फिर इसमें लगाएगी छापड़, इसको ले जाएगी पुलिस स्टेशन, बंद कर देगी कि भाई चोर तू चोरी कर रहा था लेकिन पकड़ा गया ना, अब आजा बेटा, अब तुझे दिखाते हैं अंडे का फंडा, आओ सिखाएं तुम्हें डंडे का फंडा। अंडे का फंडा नहीं सिखाएंगे इसको ले जाके, इसको सिखाएंगे डंडे का फंडा। अब देख लेते हैं भाई, एक प्यारा क्वेश्चन है, जेही एडवांस लेवल का है ये, लेकिन देखो इसको, समझो इसको। एक ग्राफ दे दिया आपको, जिराफ, सोचने का तरीका सिखाऊंगा मैं इसमें। क्या सिखाऊंगा, सोचने का तरीका। इस तरह का कुछ ग्राफ है, घबराओगे नहीं पहले तो। 0 है ये यहाँ पर है 20, ठीक है। जब ये 0 है तो ये 20, फिर 40, यहाँ पर 60, यहाँ पर 80, समझ रहे हो। तो 80 के रिस्पेक्ट में जो टाइम है, 80 के रेस्पेक्ट में ऐसे टाइम कैसे वेरी कर रहा है, 10, ये है 10, इसके रेस्पेक्ट में है
यहाँ पर 20 और इसके रिस्पेक्ट में 30। ग्राफ किसके बीच में, वी स्क्वायर और एक्स के बीच में ग्राफ है। मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन में, मज़ा आ जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी का नहीं है लेकिन मज़ेदार क्वेश्चन था, तो मैंने कहा आपको करा देते हैं जी एडवांस का। वी स्क्वायर और एक्स के बीच का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, वी स्क्वायर एक्स के बीच में ग्राफ है। पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है इसका एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन बताओ भाई, इस ग्राफ को देखते हुए एक्सेलरेशन बताओ। तो कैसे बताओगे यार, कैसे बताओगे? सबसे पहले आप देखो, सोचना कैसे वो बता रहा हूँ, सोचने का तरीका, सोचना इसमें सोचने का तरीका इंपॉर्टेंट है। आप इस ग्राफ को देख के कर भी क्या सकते थे आपको कुछ नहीं पता, आप ब्लैंक हो गए। वी स्क्वायर एक्स का ग्राफ तो आपने कभी पढ़ा नहीं, और ऐसा मत समझना कि ये पढ़ाया नहीं जाता, इसको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, सिलेबस का पार्ट है नहीं एक्चुअली। सर सिलेबस का पार्ट नहीं है तो क्वेश्चन कैसे आ गया? अरे यार बेसिक चीज़ें आपको बताई जाएंगी, लेकिन बेसिक से एडवांस बनाना एडवांस का ही काम है, समझ रहे हो ना। बेसिक से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे दिया मतलब नीट का क्वेश्चन, लेकिन एडवांस का क्वेश्चन आएगा मतलब दिमाग लगाएगा वो अपना। आप इस ग्राफ को देखते आपके दिमाग में क्या बात आनी चाहिए? देखो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि यार एक्सेलरेशन जब भी वी टी या ए टी कोई भी ग्राफ होता है तो उसमें अपन दो ही चीज़ कर सकते हैं, या तो इसकी स्लोप से कुछ हो जाए या तो इसके एरिया अंडर द ग्राफ से कुछ हो जाए। तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या बताता है? एरिया अंडर द ग्राफ बताता क्या? एरिया अंडर द ग्राफ बताता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब वी स्क्वायर इंटू एक्स, ये एरिया अंडर द ग्राफ बताता। तो वी स्क्वायर एक्स कोई क्वांटिटी होती है क्या? कुछ नहीं होती भाई, वी स्क्वायर इंटू एक्स कोई क्वांटिटी नहीं होती। तो दूसरा काम, एरिया से काम नहीं चल रहा एरिया से काम नहीं चल रहा। देखो एरिया वी स्क्वायर एक्स मैंने कैसे लिखा मैं बता देता हूँ। एरिया कोई भी लेते हैं भाई, एरिया कोई भी लोगे तो हाफ इंटू बेस, मतलब जो बेस में क्वांटिटी है, बेस में क्वांटिटी क्या है क्या वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। जो भी वैल्यू होगी 10 20 कुछ भी वैल्यू होगी वो एक्स होगी, और वाई में वैल्यू क्या आएगी, वी स्क्वायर आएगी। तो फाइनली एरिया लेने पे किसका मल्टीप्लिकेशन आएगा, एक्स इंटू वी स्क्वायर का ही आएगा ना। मतलब कुछ ना कुछ वैल्यूज रहेंगी साथ में, लेकिन क्या मिलेगा, एक्स इंटू वी स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन। और एक्स इंटू वी स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं होता मेरे दिमाग में। तो फिर मैं दूसरा काम मेरे दिमाग में रैंडमली ये सोचूंगा भाई इसकी स्लोप से कुछ हो सकता हो, तो मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं। तो इस ग्राफ की स्लोप क्या होती है, वाई एक्स ग्राफ की स्लोप क्या होती है? वाई एक्स ग्राफ की स्लोप यदि निकालनी हो तो वो क्या होती है, डी वाई अपॉन डी एक्स ही होती है, समझ रहे हो, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसकी भी स्लोप क्या होगी, डी, इसमें y की जगह क्या है, वी स्क्वायर अपॉन डी एक्स, ये इसकी स्लोप होगी, ये ही इसकी स्लोप होगी ना यार। तो डी वी स्क्वायर अपॉन डी एक्स का मतलब समझते हो ना आप, डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब समझते हो कि पहले तो ये बताओ, डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब होता है y का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ऐसे इसमें वी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो वी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन यदि x के रेस्पेक्ट में करोगे तो वो आएगा 2v डी वी बाई डी एक्स। सर ये कैसे आ गया, ये तो मुझे नहीं पता, ये कैसे आ गया तो मैं बता देता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 2x आता है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। यदि y की वैल्यू यदि x स्क्वायर है यार, तो मैं आपसे पूछ लूँ कि डी वाई अपॉन डी एक्स करो भाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 2x कैसे आती है वो बता देता हूँ। डी वाई की जगह ये वैल्यू पुट करते हो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x लिख देते हो आप। तो 2x एक्चुअली में ये होता है 2x डी एक्स बाई डी एक्स, 2x क्यों और डी एक्स बाई डी एक्स, क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स कभी लिखा नहीं जाता, क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स को भाई डी एक्स बाई डी एक्स कट हो जाएगा ना, 1 आता है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन एक्स 2x लिख देते हैं एक्स स्क्वायर का। लेकिन याद रखना हमेशा होता क्या है डिफरेंशिएशन किसी भी चीज़ का, जो भी डिफरेंशिएशन उसका आएगा, और एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता क्या है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। यही आपने फॉर्मूला देखा है ना, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, यही होता है बच्चों। ये फॉर्मूला पता है ना, इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन की वीडियो देखनी पड़ेगी, ये मैं बार बार प्रमोट करता रहूँगा उसको। तो ऐसे वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, 2v डी वी बाई डी एक्स। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ जानी चाहिए, एक्सेलरेशन जो होता है वो v डी वी बाई डी एक्स होता है। हाँ हाँ हाँ, आ गया ना मज़ा, मज़ा ही आ गया सर, मज़ा ही आ गया। एक्सेलरेशन v डी वी बाई डी एक्स होता है, और यहाँ पर लेकिन वैल्यू किसकी आएगी, इसकी यदि मैं स्लोप निकालूंगा, इसकी स्लोप निकालूंगा, डी वाई अपॉन डी एक्स किसी भी ग्राफ की क्या देती है, स्लोप। तो इस ग्राफ की स्लोप क्या देगी, 2v डी वी बाई डी एक्स, 2v डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यही है ना। तो इसकी जो स्लोप होगी इस ग्राफ की वो 2v डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू देगी। और मुझे एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए, v डी वी बाई डी एक्स, मुझे एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए, v डी वी बाई डी एक्स। तो 2v डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगा, इस ग्राफ की स्लोप होगी। तो इस ग्राफ की स्लोप कैसे निकालोगे, कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लो, कोई भी 2 पॉइंट,
ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, कोई से भी 2 पॉइंट ले लो, कोई से भी, कोई वो नहीं है। पॉइंट 1 3 ले लो, पॉइंट 1 4 ले लो, पॉइंट 1 2 ले लो, 2 3 ले लो, 3 4 ले लो, कुछ भी ले लो, 2 पॉइंट ले लो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी स्लोप कोई से भी 2 पॉइंट लेके निकाल सकते हो। तो मैं पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 ले लेता हूँ, ठीक है। कैसे निकालोगे इस ग्राफ की स्लोप? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही स्लोप होगी इसकी। y2 मतलब ये वाली वैल्यू, तो मैं पॉइंट 1 और 2 ले रहा हूँ, तो y2 की वैल्यू इधर कितनी है 40, इस वाले 2 पॉइंट पे 40, और y1 की वैल्यू कितनी है -20 इस वाले पॉइंट पे। x2 की वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू कितनी है 10, -20 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 0। तो इस ग्राफ की स्लोप कितनी आई 20/10 मतलब 2। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने 1 और 2 लेके निकाली, 1 और 3 लेके निकाल के दिखाओ। अरे सेम आएगी ना, स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप सेम आएगी, तो निकाल देते हैं। लेकिन आपके लिए y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1 यही वैल्यू आएगी। y3 की वैल्यू कितनी है देखो 60, ये 60 है ना y3 की। y1 की वैल्यू 20 अपॉन x3 की वैल्यू 20 माइनस x1 की वैल्यू 0, ये 40/20 मतलब 2 मीटर पर सेकंड नहीं आएगी, लेकिन 2 है इसकी वैल्यू, 2 इसकी भी 2, स्लोप की वैल्यू आपको समझ आ गई, 2 आएगी वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई। तो स्लोप तो हमेशा आपने निकाल ली, स्ट्रेट लाइन की स्लोप आ गई 2। अब 2 किसकी वैल्यू है? इस चीज़ की वैल्यू है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करने पे यही वैल्यू आ रही थी, मतलब 2v dv/dx की वैल्यू कितनी आ रही है 2। अब 2v dv/dx की वैल्यू 2 है, मतलब v dv/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/2 यानी कि 1। और v dv/dx ही क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पहले ये बताओ, मज़ा आया ना? बता दो यार, मज़ा आया ना? क्वेश्चन अच्छा था ना, एडवांस का क्वेश्चन है, ऐसे मज़ा तो आना ही चाहिए था। मज़ा तो ये मज़ा में सारे स्टूडेंट्स के पास पहुँचाना चाहता हूँ। मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है ना यार? क्वेश्चन तो यही है, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन है ये। एक दूसरा क्वेश्चन आपके लिए हंसी मजाक में इस तरह से ले लेते हैं। इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट इज गिवन। ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दे रखा है आपको। 5000 प्लस 24x मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आपको दे रखा है। आपसे पूछा क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है। सबसे पहले ये बताओ एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये लगाओगे क्या, a=v dv/dt लगा दोगे क्या? ये फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते ना यार। ए और टी में तो रिलेशन पता है, वी और टी में तो रिलेशन पता ही नहीं, कैसे लगाओगे? रिलेशन तो वी और एक्स में दे रखा है ना, तो फॉर्मूला वही लगेगा जो अभी लगाया था, a=v dv/dx, ये फॉर्मूला लगेगा। ए की वैल्यू क्या है v dv/x, तो v की जगह तो ये वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि ये v की वैल्यू ये है ना यार 50,000 प्लस 24x। अब आपको ये लग सकता है ना, सोचने में ऐसा लग रहा होगा कि सर x इसमें हो सकता है वेरिएबल आ जाए, तो कि मैं कैसे निकालूंगा? सब्र करो, सब्र, मज़ा आएगा। तो v की जगह तो ये वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई बाई dv/dx, dv/dx मतलब इसका डिफरेंशिएशन, dv/dx मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो गया b का, v का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यही तो हो गया ना dv/dx, ठीक है। तो dv/dx की वैल्यू कैसे निकालोगे? इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन इस टर्म का, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स इंटू dx/dx। समझना इसको, अंडर रूट ऑफ 2 + 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अंडर रूट 2/2x का डिफरेंशिएशन, तो 1/2 रूट एक्स, इसको एज ए एक्स कंसिडर करो पहले, मल्टीप्लाइड बाई, अब इसका डिफरेंशिएशन करना होता है जो अंदर टर्म है उसका, तो अंदर टर्म का डिफरेंशिएशन, इसका 2 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 2x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 2, तो ये आएगा डिफरेंशिएशन 2/2 अंडर रूट 2 + 2x। समझ रहे हो क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? यदि मुझे अंडर रूट ऑफ x² प्लस 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करना हो x के रेस्पेक्ट में, ये y है,
इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करना हो डी वाई अपॉन डी एक्स। तो 1/√x, रूट एक्स का क्या होता है 1/2√x, सीधी बात है। इसका भी कर दो 1/2√x। लेकिन सिर्फ x नहीं है अंदर, सिर्फ x होता तो 1/2√x हो जाता, लेकिन x की जगह ये पूरी टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन, ये अंदर पूरी टर्म है, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखना होगा। तो x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस इसका डिफरेंशिएशन 0। अब आप समझे इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है। इसकी डिफरेंशिएशन के लिए बच्चों मैं वापस क्या बोलूँगा आपसे, डिफरेंशिएशन की वीडियो पे चले जाओ, चले साले 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 जाओ। तो अपन फिलहाल क्या करने वाले हैं, इसका डिफरेंशिएशन, इस टर्म का डिफरेंशिएशन डी वाई, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/√ऑफ, क्योंकि 1/√x की तरह करना है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। ऊपर किसका डिफरेंशिएशन आएगा, जो अंदर टर्म लगी है उसका, तो 5000 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, और 24x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट, तो वो आएगा 24। तो ये 1/2√x होता है ना, अभी देखा था ना रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2√x। ये कैसे आता है ये मैं कई बार बता चुका हूँ, अभी वापस बता दूंगा, लेकिन ये बात समझ आ गई आपको। तो इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना था डी वाई डी एक्स को, वो कितना आ रहा है 1/2√5000 प्लस 24x, और ऊपर आ रहा है 24। सबसे पहले तो ये इससे कट गया भाई पूरा का पूरा, और एक्सेलेरेशन आएगा 24/2 मतलब 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीट के लिए नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपको, क्योंकि आजकल आपने देखा है नीट के अंदर भी धमाका कर रहा है, वो नीट के अंदर भी धमाका कर रहा है। अच्छा मैं एक चीज़ थोड़ा सा आपको एक डिफरेंस बताना चाहूँगा, अभी बताता हूँ। पहले ये बात बताओ, ये बात आपको समझ आई ना, वापस समझा दूँ क्या। देखो आपको रिलेशन दे रखा था v और x के अंदर, तो आप एक्सेलरेशन निकालना था, तो एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि v और t में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो भाई ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। बच्चा ये फॉर्मूला v dv/dx ये लगा सकते हैं क्या, हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि a = v dv/dx, तो v की जगह तो ये डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, v की वैल्यू दे रखी है, dv/dx अब आपको निकालना है ताकि इससे मल्टीप्लाई कर पाओ। तो dv/dx मतलब इसका डिफरेंशिएशन इस टर्म का, इस वाले टर्म का, तो ये रूट एक्स की तरह दिख रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन रूट एक्स का होता है 1/2√x, तो ये 5000 प्लस 24x, लेकिन अंदर x नहीं है, यदि x होता तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2√x होता, लेकिन अंदर x की जगह ये पूरी टर्म है, तो यदि कुछ और होता है x की जगह तो उसका पूरे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखना होता है। तो ये 5000 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 24x का 24, तो आंसर आया ये। तो इससे करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई 1/2√5000 प्लस 24x, और ऊपर आ जाएगा 24। ये टर्म तो पूरी कट जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 24/2 मीन्स 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजी था, इजी था। अब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2√x से होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2√x से होता है। ये कैसे मैं बता रहा हूँ, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इसको बाई मान लेता हूँ, तो dy/dx जो होता है 1/2√x होता है। ये मैं पूछ रहा हूँ ये आया कैसे, तो भाई आपको सीधा सा फॉर्मूला ये पता होगा डिफरेंशिएशन का x⁻n-1। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, y = √x में n की वैल्यू कितनी है, हाफ, रूट एक्स मतलब x⁻½ हो गया ना, तो y dy/dx = n आगे आ जाता है x⁻n-1 मतलब हाफ, और x⁻1/2 -1, 1/2 -1 कितना हो जाएगा -1/2। अरे यार 1/2 -1 भी नहीं कर पाओगे क्या, 2 ले लो एलसीएम, 1 - 2 = -1/2। ये -1/2 यदि पावर में माइनस होगा भाई तो वो नीचे आएगी सबसे पहले, तो ये नीचे आ गई, ये नीचे आ गई ना, 2 तो नीचे ही था, तो 1/2 और x⁻½ कितनी होती है √x, तो 1/2√x। समझ गए आप, ये मैं बार बार कैसे बता रहा था आपको, ये मैं बार बार कैसे बता रहा था, ये बात आपको समझ आ चुकी है, अब तक आपको समझ आ चुकी है बच्चों। अब मैं एक बार ये देखना चाहूँगा कि मेरा वीडियो कितनी देर का रिकॉर्ड हो चुका है, फिर उसके आगे मैं बढ़ूँगा बच्चों। भैया 1 घंटे 9 मिनट का हो चुका है, तो थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा, बाय बाय।